अब आपने कह दिया है कि अगर मेहदी काज़मी साहब खड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि ज़हीर को बेशक वो गैंग है या नहीं है, उसको गैंग साबित करके उसको सज़ा दी जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अतीक अहमद। तो मेरी अभी की जो वीडियो है सोहराब बरकत साहब के ऊपर है। उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने फ़याज़ रामे साहब की मिसाल देते हुए, मतलब कि उनको कोट करते हुए ये कहा है जो ज़हीर की बेल का फ़ैसला है उसको मैनेज किया गया है, जो जजेस हैं उनको मैनेज किया गया है। और इसी के साथ उसकी एडिशन में उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। सबसे पहले काम ये करते हैं कि ऑडियो सुनते हैं, ऑडियो सुनने के बाद फिर हम बात करेंगे। अब एडवोकेट रामे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हमें गैंग के लोगों ने पहले बता दिया था कि आज हम बेल करवाने जा रहे हैं इनकी, यानी आज हम इन्हें निकलवाने जा रहे हैं। इससे तासुर ये मिल रहा है कि कम से कम बहुत सारी चीजें टेम्पर की गई हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज किया गया, यानी फिक्स मैच एक बार फिर खेला गया है। कराची में एक दफा फिर फिक्स मैच इन्होंने खेला है। उसके बाद आप आ जाएं तो अदाकारा के अगर लाइव सेशंस को आप देखते हैं तो अक्सर वो सिग्नलिंग करती रही हैं, मैसेजेस करती रही हैं, मैसेजिंग करती रही हैं और एक ऐसा तासुर देती रही हैं कि 15 दिनों के अंदर अंदर हम तुम्हें बाहर निकलवा कर लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 15 दिन किस तरह से टाइम दिया जा रहा था, ये किसकी कैलकुलेशन थी और वो कौन था जो कि लाइव आर्ग्यूमेंट्स के दौरान बराह रास्त कॉल के ऊपर आर्ग्यूमेंट सुन रहा था, दलाइल सुन रहा था और उसके बाद उसने चीजों को मैनेज किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब आप फैसले की डिटेल्स में जाते हैं तो एक जगह पर लिखा गया है कि ज़हीर और शब्बीर का माजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिससे हमें साबित हो कि माजी में वो ऐसे कांड करते रहे। तो मुअज़्ज़ज़ अदलिया से हाथ जोड़कर यह बसद एहतराम दरखास्त है कि माजी में पहले को मेहदी अली काज़मी कोई ऐसा प्रेसिडेंट बताएं कि कोई मेहदी अली काज़मी खड़ा हुआ हो। ऐसा कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीख में एक बंदा उठाकर बता दे जो मेहदी अली काज़मी की तरह खड़ा हुआ, जो 5-6 महीनों से कोर्ट कचहरियों के बाहर चक्कर लगा लगा कर उसकी जूतियां घिस गई हो इंसाफ के लिए और कोई शख्स खड़ा हुआ हो। तो पहली दफा जब वो खड़ा हुआ था उसका मकसद ये था कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करें, इस केस की जड़ों तक जाएं और आप उस गैंग को बेनकाब करें जो इस तरह के कांड ये 2 नंबरियां करता रहा है। बदकिस्मती से वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो सकी, बदकिस्मती से वो तहकीकात ही नहीं हो सकी कि जज साहब या हम सबको पता चल सके कि ये गैंग था या नहीं था, इनका कोई माजी था या नहीं था। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जज साहब के खुद के रिमार्क्स हैं कि उनके बच्चे भी ये केस सुनते हैं, उनके बच्चे भी ये केस देखते हैं। अच्छा, तो आपने ऑडियो सुन ली है। यहाँ देखें, ये कह रहे हैं जो फ़याज़ रामे साहब इन्होंने कहा था कि मेरे पास गैंग के सबूत हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम 15 दिन के अंदर ज़मानत करवा लेंगे और वैसे ही बिल्कुल हुआ है। तो इसी के साथ जो सोहराब बरकत साहब इन्होंने इसकी एडिशन में कह दिया कि मैच फिक्स हुआ था, जजेस फिक्स हुए थे वहाँ पे, ये सारी बातें इन्होंने कर दी हैं। तो अब बात यहाँ पे ये है, जो बातें ये कर रहे हैं ये बहुत ही संगीन नोयत की बातें हैं, इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। जो सोहराब बरकत साहब हैं इनको भी अंडर इन्वेस्टिगेशन लेके आ जाए और साथ में फ़याज़ रामे साहब को, क्योंकि इन्होंने ये बात कही है कि जजेस को मैनेज किया गया है। अब इससे आगे जो बात हुई है, जो सोहराब बरकत साहब खुद कह रहे हैं, ये फ़याज़ रामे साहब नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही थी उसके दौरान में जो कॉल चल रही थी, जो सुनाया जा रहा था जिस बंदे को, सब कुछ उसने मैनेज किया है, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। अब यहाँ सवाल ये है कि जब इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं जजेस के ऊपर, तो अब हमारे अदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि इनको अंडर इन्वेस्टिगेशन लेके आके इनसे पूछगिछ की जाए कि आप ये जो बातें कर रहे हैं सबूत दें इसके। जो बातें आप कर रहे हैं कि हमें मैनेज किया गया है तो साबित करें यहाँ पे। तो ये अगर इन सारी बातों का सबूत नहीं दे पाते वहाँ पे, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उनको समझ में आए कि कैसे हम बैठ के किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये गैंग है, उसके साथ मिला हुआ है, ये कैसी बातें करते हैं। तो ये हमारे अदारों का फ़र्ज़ है कि इनको इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा, आगे ये कहते हैं कि जो कोर्ट ने अपना फ़ैसला जारी किया है उसमें लिखा है कि हमारे पास जो ज़हीर है उसके ख़िलाफ़ कोई भी माजी में ऐसा सबूत नहीं मिला कि उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की हो। तो इसी के साथ ये कहते हैं कि जज साहिबान ये बताएं कि जैसे मेहदी काज़मी खड़ा है ऐसे पहले कोई खड़ा हुआ है आके। अब इसका मकसद कहने का क्या है? अब यहाँ पे ये बात इररिलेवेंट है, क्योंकि जजेस ये कह रहे हैं कि हमारी तहकीक जो है, जो अदारे हैं उन्होंने तहकीक की है, जो FIA है उसने तहकीक की है, तहकीक के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई गैंग नहीं है। तो अब यहाँ बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं कि मेहदी काज़मी साहब खड़े हुए हैं, ऐसी कोई नज़ीर पहले मिलती है? अब यहाँ बात इसलिए ये इररिलेवेंट है क्योंकि आपको बताया जा रहा है अदारे हमारे तहकीक कर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं गैंग कोई नहीं है। आप लोग ये अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कहते हो कि उसको गैंग साबित किया जाए फिर उसको सजा दी जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? तो मतलब आपका कहने का ये है कि अगर मेहदी काज़मी साहब खड़े हैं तो अगर वो गैंग नहीं भी है तो उसको फिर भी साबित करके गैंग उसको सजा दी जाए। क्या फजूल से लॉजिक दे रहे हैं आप यहाँ पे आके? दिमाग काम नहीं कर रहा आपका? अच्छा, इसके बाद आगे कहते हैं आप कि मेहदी काज़मी इसलिए खड़ा है क्योंकि वो चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन हो। तो हुजूर इन्वेस्टिगेशन हुई तो है। अब आप चाहते क्या हैं? हमारे अदारे जो हैं तहकीक कर चुके हैं, उन्होंने बार बार ये बात कही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गैंग मुलव्वस नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं कि उसको गैंग साबित करके उसको सजा दी जाए? ये चाहते हैं आप?
आपके इकरार साहब जो थे वो आए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की, मेरे पास सबूत हैं, तो वो सबूत दे देना। अदारों को तो नहीं मिल रहा कुछ भी, आपके पास जो सबूत हैं वो उनको दें, उनको कहें कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अब आप लोग कर क्या रहे हैं? जो आपके पास सबूत हैं, इकरार के पास सबूत हैं, वो दे नहीं रहा, और इसके बाद जो रिपोर्ट FIA दे रही है उस पर आप यकीन नहीं कर रहे। चाहते क्या हैं आप? आखिर में हर बंदे को आप गैंग साबित करी जा रहे हैं। अब जजेस जो हैं इनको भी मुतनाज़ बना दिया, इनको भी गैंग के साथ जोड़ दिया आपने कि उनको फिक्स किया गया था। किस तरह की फजूल सी आप सोच लेके आ गए हैं, किस तरह की बातें आप कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इदारों से रिक्वेस्ट है मेरी, मैं दरख्वास्त करता हूँ इदारों से कि ये जो लोग हैं जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कोर्ट के ऊपर, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अदारों के ऊपर कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सही से की नहीं है, तो काइंडली इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, इनसे पूछा जाए कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप दें कि हमने फ़िक्स किया है कुछ भी, हमने किसी से पैसे लिए हैं, हम बिके हैं। इनसे पूछा जाए, अगर ये साबित नहीं कर पाते तो उनको सज़ा दी जाए। तो यहाँ तक की थी मेरी अभी की वीडियो। दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।